मरंग गोमके महान नेता, मरंग गोमके का अर्थ महान नेता। आज लोग बहुत तो माल्यार्पण करने जा रहे हैं उनको, पर किन्हीं को दिख नहीं रहा है कि भाई क्या वहां पे क्या कमियां हैं। जोहार जय धर्म फिर से रिश्तेदार आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग जानते हैं कि क्या बोलते हैं, जयपाल सिंह मुंडा मरंग गोमके महान नेता, मरंग गोमके का अर्थ महान नेता, जिनका जन्म 1903 में ब्रिटिश काल में, उसमें वर्तमान में तो अभी रांची है, उसमें कलकत्ता हुआ करता था, झारखंड अभी उसमें कलकत्ता हुआ करता था। कलकत्ता का रांची के उपखंड खूंटी जिला के पहाड़टोली गांव में उनका जन्म हुआ था। वो शुरू से ही बहुत ही प्रतिभावान थे और एक महान नेता। उन्होंने, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, उन्होंने 1928 में गोल्ड मेडल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाया था। ब्रिटिश इंडिया उसमें खेला करते थे। 1928 में वो गोल्ड मेडल जीत के लाए और वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी थे। और जैसे कि हम लोग झारखंड राज्य अलग की आंदोलन, मतलब झारखंड अलग राज्य की मांग भी वही रखने वाले मरंग गोमके ही जो थे, उन्होंने ही रखा था। और जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि भाई संविधान जब लिखा जा रहा था, उसमें भी जो है कि बाबा साहब, भीमराव बाबा साहब के साथ, मतलब क्या बोले, संविधान जब लिखा जा रहा था उनके सदस्य थे, आदिवासियों की आवाज, आदिवासियों के हर हक और अधिकारों की बात करते थे, बात रखी, रखते थे और रखे थे। और उन्हीं के आधार पे जो है कि आज जो है कि हम लोग आदिवासियों के लिए संविधान में जो इस तरह का कानून बना, आज उन्हीं का देन है। कहीं कि उसमें बहुत पढ़े लिखे थे और उन्हीं के मार्ग, मतलब वो महान नेता थे। झारखंड अलग राज्य का आजकल को तो, मतलब आज जो झारखंड अलग राज्य हुए 24 साल हो चला है, पर उनको जो मिलना चाहिए था पहचान के तो वो मोहताज आज भी नहीं है, पर जो है कि उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, जैसे कि रांची में जयपाल सिंह मुंडा क्या बोलते स्टेडियम बना, तो स्टेडियम बना, पर हम लोगों ने एक बार पहले भी आप लोगों को बोला कि इस तरह का एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था कि जैसे कि मतलब चारों ओर हम लोग भ्रमण करके, आप लोग भी भ्रमण करके देखेंगे कि भाई कहीं पे जो है कि उनके बारे में स्टेचू तो लगा हुआ है, जयपाल सिंह मुंडा का जो है कि स्टेचू तो लगा हुआ है, पर उनका जो कहीं पे लेख नहीं लिखा हुआ, नाम नहीं लिखा गया है कि जयपाल सिंह मुंडा है, उनकी उपलब्धि क्या है, आज उनके बारे में ही नहीं दिया गया है। उनके बारे में कैसे जानेंगे? आज जो जाते हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाते हैं तो कैसे जानेंगे उनकी जीवनी के बारे में, उनकी उपलब्धि क्या थे, वो मरंग गोमके कैसे हुए, उतना महान नेता कैसे हुए। एक लगा हुआ है एलईडी का, वो जला तो जला, बंद हुआ तो खत्म। आज लोग बहुत तो माल्यार्पण करने जा रहे हैं उनको, पर किन्हीं को दिख नहीं रहा है कि भाई क्या वहां पे क्या कमियां हैं, कि क्या कैसे जो है कि हमारे आदिवासी नेता, महान नेता बोल लीजिए, जो हमेशा आदिवासियों के लिए हक और अधिकारों की बात लड़े हैं और झारखंड अलग राज्य की बात रखे थे। आज इतना साल झारखंड अलग राज्य हुए, 24 साल बीत गया, अभी 25वां साल है, तो कहीं ना कहीं उनको अपेक्षित किया जा रहा है। क्या उनके स्टेचू के नीचे, मतलब उनके मूर्ति के नीचे क्या, मतलब एक शिल्पट, मतलब पत्थर में जो लेख लिखा हुआ होता है वो नहीं लग सकता है क्या? इन पर किसी का ध्यान नहीं गया। आज हम प्रशासन से भी एक अपील करते हैं कि भाई वहां पे जो है कि वहां पे उनका जीवनी को लिखे, जीवनी नहीं बोले कि मतलब क्या उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, वो तो कम से कम लिखे कि वो फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट थे, इंडिया के हॉकी टीम के कप्तान थे, जो ओलंपिक में जाके
प्रथम गोल्ड मेडल लेके आए थे। क्या आदिवासी है इसलिए अपेक्षित किया जा रहा है? क्या उनकी उपलब्धि, उनके आने वाले जनरेशन आदिवासी को नहीं जानना चाहिए? कहीं ना कहीं अपेक्षित हो तो रहे हैं, हो ही रहे हैं। आज हम लोगों को ये बात लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया है कि कहीं ना कहीं उनको अपेक्षित किया जा रहा है। वहां पे एक शिलापट होना चाहिए, पत्थर पे लेख लिखा होना चाहिए, उनकी जीवनी के बारे में लिखा होना चाहिए कि भाई झारखंड पार्टी का, अभी तो लोग बहुत सारा पार्टी बना रहे हैं, उसमें झारखंड पार्टी बनाए थे जयपाल सिंह मुंडा 1950 में, जिनका बाद में जाके कांग्रेस में विलय हो गया था। उसमें जो है कि आदिवासियों के हक अधिकार और झारखंड अलग राज्य की मांग की थी उन्होंने। हमारा हमारा सही में श्रद्धांजलि मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा को यही होगा कि भाई उनको सही सम्मान मिले, लोग जाने हमारे आदिवासी समाज, और हमारे आदिवासी समाज के आने वाली पीढ़ी भी उनको जाने। एक लिखा हुआ का लेख होना चाहिए उनके ये के नीचे, स्टेचू के नीचे, मूर्ति के नीचे होना चाहिए, जो कि हम जयपाल सिंह मुंडा में कहीं पे नहीं देख रहे हैं। कितने शर्म की बात है और दुख की बात होती है कि भाई इतने बड़े महान नेता, आदिवासी के महान नेता, झारखंड अलग राज्य की स्थापना ही हुई थी आदिवासियों के लिए, तो हम आदिवासी, हमारे मतलब क्या बोलते हैं, हमारे महान नेता आदिवासी जयपाल सिंह मुंडा को ऐसे अपेक्षित क्यों किया जा रहा है? आज झारखंड में झारखंड सरकार, झारखंड में आदिवासी सरकार है, आदिवासियों की सरकार है। अब हम आदिवासियों की सरकार से बस हम यही अपेक्षा करते हैं कि भाई उनको सही सम्मान दिया जाए, मान सम्मान दिया जाए, और उनके नीचे जो लेख है वो आग्रह करते हैं, हमारा नम्र विनती है कि वहां पे जो है कि वो उनकी उपलब्धियां जो है कि वहां लिखा जाए उनके नाम के नीचे, ये है जयपाल सिंह मुंडा, इनका ये ऐसा जो है कि इतना उपलब्धि है। लोग जानेंगे, तब तो जानेंगे कि हाँ ये जयपाल सिंह मुंडा है, और इसको संविधान में आदिवासियों के प्रति कितना बड़ा योगदान रहा है, ये बात हमें और हमारे समाज और पूरे आदिवासी समाज और पूरे झारखंड को जानने की बात जरूरी है। कैसे लोग जानेगा? हमेशा से तो आदिवासी, ये उसमें का जो आदिवासी क्या बोलते हैं, उसमें जो इंडियन टीम की कप्तानी कर, ब्रिटिश इंडियन टीम की कप्तानी करते थे अंग्रेजों के काल में, और उसमें जो है कि गोल्ड मेडल लेके आए थे। तो इनको इतना अपेक्षित क्यों किया जा रहा है? अब तो हमारा अगवा सरकार आ गया है, और हमें आशा है कि अगवा सरकार से, अगवा राज से, कि भाई उनको सही मान सम्मान, और जो है कि हम लोग एक छोटे समाज सेवी बोल लीजिए, जो कि लोगों को क्या ध्यान केंद्रित करते हैं हमारे साथ, और हमारे बड़े नेताओं, मतलब महान नेताओं जो कि वीर के साथ कैसा ये हो रहा है और कहाँ पे कमी बेसी हो रही है। और हम लोग हमेशा जो है कि समाज को जागृत करने का काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। और जहां पे गलत होगा हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम लोगों को। तो हम लोगों को बस यही श्रद्धांजलि होगा जयपाल सिंह मुंडा कि हम लोग मरंगोम के मतलब क्या बोले बताए, नक्शे कदम पे चले और आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे, और निस्वार्थ भाव से, ना कोई लोभ, ना कोई मोह, ना कोई माया, निस्वार्थ भाव से आदिवासियों की आवाज को उठाते रहेंगे। निस्वार्थ भाव से, हमें कोई लोभ नहीं है। अभी तो निस्वार्थ की राजनीति हो रही है। बस हम लोगों का यही श्रद्धांजलि है कि भाई जयपाल सिंह मुंडा के स्टेडियम रांची में बस उनका जो है कि जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हैं लोग जाने, और वहां पे होनी चाहिए, उनकी मूर्ति के नीचे होनी चाहिए। हम अंतिम में भी यही बात बोलेंगे, उनके लेख होना चाहिए, और जो है कि एक बड़ा सा
सिलपट में उनका जीवनी, उनकी उपलब्धियां होनी चाहिए, जो लोग हमारे आने वाले जनरेशन के लिए जो प्रेरणा जो बोलते हैं प्रेरणा है वो, और हम उनके रास्तों पे चले, लोग जाने उनके बारे में। बस हम लोग यही करते हुए आज वहां पे रहेगा तो ही तो लोग जानेंगे ना। आज हम लोग को बोल तो रहे, हम लोग को बहुत बुरा लगा कि हम लोग जाके देखे, चारों ओर घूम के देखे, पहले भी वीडियो बनाए थे कि कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, कहाँ जयपाल के बारे में कुछ दिया ही नहीं गया है। अरे हम लोग जानेगा ना, पूरा झारखंड जानेगा, पूरा ये जानेगा, लिखा हुआ रहेगा तब तो जानेगा। वो डिस्प्ले लगा दिया, उसको कोई मतलब नहीं है, कभी लाइट है, लाइट जला तो दिखेगा, नहीं जला और वो उसमें कितना दिखेगा। अरे वो एक सिलपट लगा दीजिए वहां पे कि उनका जीवनी ने उनका उपलब्धियां क्या क्या है। उसमें प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। बस हम लोग ज्यादा नहीं बोलते हुए, हम लोग का यही श्रद्धांजलि है कि बस उनको क्या बोलते, उनको न्याय मिले और उसको पहचान मिले और लोग जाने और उनके रास्तों पे चले, निस्वार्थ भाव की राजनीति करे। बस हम लोग यही करते हुए अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कहीं पे अगर गलत अगर हम लोग बोले होंगे तो उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, और जो है कि अपना सुझाव भी देना बहुत जरूरी है। चलिए वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तो सभी को फिर से जोहार, जय धर्म, जय जय सरनाम। जय सरनाम।